नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का स्पेशल पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ मौजूद है बापजी नेटवर्क के एमडी और वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। जिस तरीके से हम लगातार ज्वलंत मुद्दों में बात करते हैं, सामाजिक हो या राजनीतिक, ऐसे में बात करते हैं इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश के साथ नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भी ज्वलंत मुद्दा राज्यसभा चुनाव, यानी कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जिनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद लगातार ये मुद्दा ज्वलंत बनता जा रहा है और सबके मुंह पर चर्चा है कि विषय आखिर मीनाक्षी मैडम का अब होगा क्या। ऐसे में बात करें तो इस पर बात करेंगे। मुस्तफा जी जाने कि आखिर अभी तक जो चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति बन रही है और मध्य प्रदेश में अभी और नीमच मंदसौर में क्या कांग्रेस नेता किस तरीके से एक्टिव है। मुस्तफा जी, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आप सोचते हैं? मध्य प्रदेश को छोड़ के बात करें तो हाल ही में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए नवीन, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक बहुत ही ख़ास बात साबित होती है। पहले तो सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि ये जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है पॉडकास्ट, ये आपको कैसा लगता है और आप किन मुद्दों पे इस पॉडकास्ट को चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताएं। हम इस पूरे इशू के सारे पहलुओं पे बात करेंगे, बट जो एक ख़ास बात जो कई साल पहले मैंने अपनी ख़बर में कही थी, वॉइस ऑफ एमपी पे कहा था, वो बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है। वो ये कि मीनाक्षी नटराजन मैडम नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से एक बार सांसद चुनी गई, 2 बार चुनाव हारी। मैंने ये कहा कि राजनीति 2 स्तर की होती है। एक तो ये कि आप ठेठ ज़मीनी हो जाओ और हर आम आदमी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का फ़ोन उठाओ, उसके मौत मरण शादी ब्याह में जाओ और उससे लाइव संपर्क रखो। तो उस राजनीति को कहते हैं चुनावी राजनीति। और एक राजनीति होती है दिल्ली की, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, खुर्शीद आलम ये करते हैं। वो ज़मीन पे आते ही नहीं हैं, वो हवाई नेता होते हैं, सीधे हाईकमान के टच में रहते हैं और राज्यसभा में चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी मीनाक्षी नटराजन की पॉलिटिक्स में नज़र आती है, जो मैंने भी कहा कि जो बात मैंने सालों पहले ख़बरों में कही कि वे ज़मीन पे उतरी, यहाँ चुनाव लड़ा और उसके बाद से इस संसदीय क्षेत्र में कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जो मीनाक्षी मैडम की मर्ज़ी के बग़ैर हुआ हो। चाहे वो संगठन की नियुक्ति का मामला हो, चाहे विधानसभा लोकसभा चुनाव का मामला हो। लेकिन आप ये देखिए कि जब मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में पर्चा दाखिल करती है तो वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सेठी झन्नाटेदार बयान जारी करते हैं उनके खिलाफ और अच्छा खासा वो उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी माई का लाल कांग्रेस का नेता ऐसा नहीं होता है जो सामने आके उस बयान का विरोध करे। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस आला कमान के किचन कैबिनेट में मानी जाती है, ज़मीन पर जब विपदा आती है, जब उनके खिलाफ बयानबाजी होती है, तो उनका एक भी सिपहसालार सामने नहीं आता है, उनका एक भी सिपहसालार बयान जारी नहीं करता है। तो फिर ज़मीन पर मैडम की फॉलोइंग कहाँ है? ज़मीन पर इतने साल काम करके मैडम ने किन नेताओं को पैदा किया, किन नेताओं को पाला पोसा? तो संगठन की बात जो की जाती है कि मैडम
कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए पदयात्रा करती है, देश के विभिन्न राज्यों में घूमती है, तो उनका जो गृह क्षेत्र है, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर कोई उनके खिलाफ बयान जारी करे और एक भी कांग्रेस का नेता नहीं बोले, तो ये एक पहलू हो गया। और दूसरा पहलू कि पर्चा खारिज होने के बाद आप ये देखिए कि मैडम कितनी ताकतवर दिखाई दे रही है कि पूरी अखिल भारतीय कांग्रेस इस समय मैडम के साथ खड़ी हुई है। हर जगह धरने हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के सारे कद्दावर नेता इस समय लेफ्ट राइट करते दिख रहे हैं मैडम के पर्चा खारिज होने के बाद। तो ये साफ तौर पे दिखाती है कि मैडम कितनी ताकतवर है। तो इस घटनाक्रम के दो पहलू मैंने बताए, एक ज़मीनी और एक आसमानी, दिल्ली। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इन दोनों पहलुओं से ये साफ होता है कि मीनाक्षी मैडम की राजनीति में बड़ा विरोधाभास, जहाँ वो दिल्ली में इतनी ताकतवर है और ज़मीन पे ये स्थिति। तो ये एक चीज़ इससे साबित हुई है। नवीन, हम उस वक्त जिस तरीके से आपने कहा जमीन पर इस तरह की स्थिति हो, तो दिल्ली में एक बड़ा जमावड़ा नेताओं का मीनाक्षी मैडम के साथ देखने को मिल रहा था। तो क्या माना जाए जो शक्ति प्रदर्शन अभी देखने को मिला और मैडम के साथ जो नेता खुल के सामने आए, जैसे पर्चा खारिज होने की बात मिली तो सचिन पायलट से तमाम नेता जो है निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंच गए थे रातों रात और धरने पे बैठ गए थे। तो क्या माना जाए कि मीनाक्षी नटराजन युग का उदय होने जा रहा है, इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, इसमें एक बात साफ तौर पे है कि जो घटनाक्रम तेलंगाना का बताया जा रहा है वो कानून विदों की बहस में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो मामला फाल्स है और उसके जितने भी इफ एंड बट्स हैं उसके आधार पे जो डिस्कशन में जो बातें आई हैं उससे एक चीज़ साफ तौर पे रेखांकित होती है कि जिस चीज़ को आधार बना के उनका पर्चा निरस्त किया गया है वो कानूनी तौर पे मैटर नहीं करता है। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इस पर्चे को निरस्त करने से एक बड़ी सहानुभूति मीनाक्षी नटराजन को मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी। और इतने समय से जो मीनाक्षी नटराजन पूरे परिदृश्य में कहीं नहीं दिख रही थी, अचानक पर्चा निरस्त होते ही वो लाइव हो गई है राष्ट्रीय स्तर पर। और जैसा कि विगत कई सालों से हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में देर सवेर जो कमान है वो मीनाक्षी नटराजन के हाथ में होगी। कभी पीसीसी चीफ को लेके उनका नाम आता था, तो कभी ये आता था कि वो प्रदेश के अंदर अगली मुख्यमंत्री हो सकती है। तो धीरे धीरे ये जो राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया उसमें भी यही बात पीछे से सुनाई दे रही थी कि आने वाला वक्त जो है मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का है। बट ये जो पर्चा खारिज हुआ, इस पर्चा खारिज होने के बाद कानूनविदों की जो राय आई, वो राय आने के बाद जो पलड़ा है वो मीनाक्षी नटराजन की तरफ झुक रहा है। ये अलग बात है कि उनको चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिले या ना मिले, ये अलग बात है कि वो राज्यसभा की सदस्य चुनी जाए या ना चुनी जाए। बट जिस तरह से घटनाक्रम घूमा है उसमें एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में मीनाक्षी नटराजन एक बड़ा चेहरा बन के उभरी है और उनकी पार्टी के अंदर और बाहर कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से उन्हें सहानुभूति मिल रही है। और आज इंटरनेट पे जिस तरह का जो ट्रेंड चलाया है कांग्रेस ने
और उन्होंने महिला कार्ड जो चलाया है और ये कहा है कि किस तरह से एक तरफ बीजेपी महिला की बात करती है, महिला बिल लाने की बात करती है, और वहीं दूसरी तरफ एक बिना आधार के एक मामले को आधार बनाकर उनका पर्चा निरस्त किया गया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है पर्चा खारिज होने का एक बड़ा राजनीतिक मामला बनता जा रहा है नवीन। और जब से ये पर्चा खारिज होने की बात हुई है तब से आपने खुद असेस किया होगा कि कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक और हमलावर हो गई है। ये अलग बात है कि संस्थाएं कितनी मदद करें, निर्वाचन आयोग कितना मदद करे, सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह से लेता है, बट ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर जनता सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुझे जो लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर अगला स्टेप कांग्रेस का होगा जनता के बीच जाने का। बट चूँकि बीजेपी शक्ति में है, पावर में है, तो ये ठीक वैसी ही बात है कि जो हमें ठीक लगा कर दिया, एपिसोड क्लोज। बट जनता का दरबार तो खुला है, वहाँ तो कोई भी जाके अपनी बात रख सकता है। तो मुझे जो लगता है अब कांग्रेस का अगला स्टेप होगा कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी नवीन। मुस्लिम अगर बात करें तो जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव से पहले जीतू पटवारी और सीएम की तरफ से लगातार बयानबाजी तेजी से हो रही थी और आखिरी हद तक बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद जिस तरीके से पर्चा खारिज होता है और उससे पहले जो है बीजेपी 2 उम्मीदवारों को उतारती है, फिर एक तीसरी घोषणा करती है, तो ये रणनीति जो अपनाई जा रही थी, तो अब कितनी भारी जो मीनाक्षी मैडम को लेकर ये रणनीति बीजेपी को भारी पड़ सकती है? नहीं, देखिए ये सब बातें जो कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि ये जानकारी हमें कांग्रेस नहीं दी, और आर.के. दोगने का अजीबोगरीब बयान आता है। तो ये सब चीज़ें बेमानी हैं, इसमें कोई साजिश जैसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, पर्चा खारिज होने के बाद मीडिया के अंदर बीजेपी ने जो खबर प्लांट की, वो खबर यही प्लांट की कि इसको ऐसा बनाया जाए कि ये कांग्रेस की साजिश है। पर जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं उसमें क्लियरिटी आती जा रही है कि ना तो इसमें कोई साजिश है, ना कोई चीज़ प्लांट की गई थी। दरअसल देखिए, जो कुछ चीज़ ऐसी छुपी हुई होती कि जिसको बिलो द टेबल कुछ किया जाता, कुछ जानकारी लाई जाती, बट ये एक सिंपल सा तेलंगाना में जो एक प्रकरण था जिसमें एक महिला इंसाफ मांग रही थी, ये तेलंगाना की प्रभारी थी मीनाक्षी नटराजन, तो उसने एक पत्र लिखा कि भाई मुझे इंसाफ नहीं मिला, आप प्रभारी थी, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे 10 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। तो उस पूरे मामले में मीनाक्षी नटराजन पर कोई क्रिमिनल ट्रायल केस नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं हुआ, और ये बात कोई छुपी हुई नहीं थी जो हुई। और चूँकि अपराध नहीं हुआ है तो उसमें कोई ऐसी छुपाने जैसी बात नहीं थी। बट पर्चा निरस्त करने के बाद बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला, वो साजिश का खेला कि इस तरह से मीडिया में मैनिपुलेट किया जाए कि ये तो कांग्रेस की ही साजिश थी जो मैडम निमट गई। जबकि जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है, अरविंद शर्मा का ये सीधा सीधा फैसला है कि उन्होंने ये पर्चा उनका खारिज किया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार मान रही है। कांग्रेस साफ तौर पे ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं ये पूरा खेल मैनिपुलेटेड है और मीनाक्षी को रास्ते से हटाने के लिए खेला गया है। नवीन,
मुस्तफा जी, आप कैसे सोचते हैं मैडम का अब आगे एक्शन क्या हो सकता है, और किस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि यहाँ के एक भी नेता ने मैडम के पक्ष में एक छोटा सा बयान तक नहीं दिया, तो क्या आगे की रणनीति संसदीय क्षेत्र को लेकर मैडम की हो सकती है, और किस तरीके से जो है उभर के आगे और देश और मध्य प्रदेश में सामने आ सकती है? नहीं, अभी तक के घटनाक्रम से देखिए नवीन, यही साफ हो रहा है कि कांग्रेस इसको अब जनता के बीच ले जाएगी। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन पदयात्रा करें, पूरे प्रदेश में घूमे, क्योंकि 2 साल एटलीस्ट चुनाव में और है, तो कांग्रेस इसको चुनावी मुद्दा बनाए, कांग्रेस इसको महिलाओं का मुद्दा बनाए, क्योंकि कांग्रेस के पास क्योंकि सत्ता, पावर, संस्था है, सब कुछ बीजेपी के पास है। और अगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है तो एक ही रास्ता बचता है, वो है जनता का दरबार। तो जाहिर सी बात है, जो खबरें अभी आ रही है मेरे पास, अभी कुछ देर पहले दिल्ली के मीडिया से जुड़े कुछ लोगों से मेरी बात चल रही थी, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस इस तरह की स्ट्रेटजी पे प्लान कर रही है कि इस मुद्दे को लेके जनता के बीच जाया जाए और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में घूमा जाए और ये बताया जाए कि किस तरह से एक गांधीवादी नेता के साथ ज़्यादती की गई, उनका जो है पर्चा निरस्त किया गया। तो आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा ये पर्चा खारिज होना बन सकता है, और बना हुआ ही है, जिस तरह से पूरे देश के कांग्रेस लीडर मीनाक्षी मैडम के साथ खड़े हुए। बट इस संसदीय क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात है, और मीनाक्षी नटराजन को ये बात देखनी पड़ेगी कि उनकी राजनीति में कहाँ चूक हो रही है। जब वे राष्ट्रीय स्तर पे इतना रसूख रखती है, तो फिर अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर उनकी फॉलोइंग कहाँ दिखती है। जिस संसदीय क्षेत्र से वो सांसद रही, वहाँ पे एक नेता भी निकलकर सामने नहीं आता है, एक नेता भी बयान जारी नहीं करता है। जबकि जब विधानसभा की बात होती है, टिकट मांगने की बात होती है, जब नगरपालिका चुनाव की बात होती है, तो तमाम नेता सफ़ेद कलफ लगा कुर्ता पहन के मैडम के सामने बिल्कुल लेफ़्ट राइट करते दिखते। तो जब ऐसे समय में मैडम के पास लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तो ऐसे समय में कोई बयान देने क्यों नहीं आया? तो क्या लोगों के मन में मैडम को लेके संशय बना रहता है कि मैडम की कृपा हमें नहीं मिल रही, और मैडम के मन में इस बात को लेके वो संशय है कि ये कार्यकर्ता मेरा नहीं है। आज जितनी स्टॉन्च फॉलोइंग दिग्विजय सिंह की है, कमलनाथ की है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान की रही है, मोहन यादव की है, तो वो स्टॉन्च फॉलोइंग, जो कार्यकर्ता उनके लिए मरने मिटने लगे, उनके लिए सड़कों पे आ जाए, आमरण अनशन करे, वैसी फॉलोइंग मीनाक्षी नटराजन के लिए कहाँ दिखती। आज जिनके नेताओं के मैंने नाम लिए, उनके अपने ऐसे सैकड़ों हज़ारों फॉलोवर हैं जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो क्या ज़मीन पे नटराजन मैडम उतनी प्रभावी नहीं रही है ज़मीन की राजनीति में? क्या वो दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा सफल है? तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको या तो दिल्ली की ही राजनीति करना चाहिए या ज़मीन पे आना चाहिए। बट इस पूरे घटनाक्रम में जहाँ पर बीजेपी ने, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, सारी संस्थाओं पे उसी की पार्टी का अभी दबदबा है, तो ये माना जाएगा कि जो मीनाक्षी नटराजन है वो संगठन के एतबार से, कांग्रेस आला कमान की नज़दीकियों के एतबार से एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल नेता है। फिर उन पे गांधीवादी होने का भी वो है कि वो गांधीवादी नेता है। तो ऐसे में उनका रास्ता रोक के जहाँ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है, वही कांग्रेस के दमखम पे अब डिपेंड करता है
कि वो इस मुद्दे को कैसे भुनाती है और क्या पब्लिक में वो इसको कितने प्रभावी ढंग से ले जा पाती है और कितना पब्लिक का सपोर्ट इस मुद्दे को मिलता है, ये देखने वाली बात है। बट अब जो इस पूरे मामले पे संसदीय क्षेत्र में पर्चा दाखिल करने के बाद से जो घटनाक्रम घूमा और वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सेठी के लगातार बयान आए, तो उस पर कांग्रेस के अंदर सन्नाटा पसरा रहा, चुप्पी पसरी रही। तो ये एक बात दिखाती है कि मैडम अपनी संसदीय क्षेत्र के अंदर वो फॉलोवर्स पैदा नहीं कर पाई जो उनको करने चाहिए थे। नवीन, तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से मीनाक्षी मैडम को लेकर। अगर बात करें तो नीमच मंसूर संसद में किस तरह की तस्वीर है और साथ में दिल्ली में किस तरह की तस्वीर है, किस तरीके से मैडम के साथ बड़े से बड़े नेता खुलकर जो उनके साथ नजर आए, लेकिन यहाँ पर एक भी उनका समर्थक जो है बयान देने से बचता हुआ नजर आया।